देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाइक इज 12,000, डिस्काउंट 10% का दिया जा रहा है ऑन द मार्क प्राइस एंड द प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन द ओवरऑल, फाइंड द मार्क प्राइस। ठीक है, देखो इसमें भी यही बस फॉर्मेट से जाना है, बहुत इजी पड़ता है इन जैसे क्वेश्चन में। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखो, ठीक है, और ये एक लाइन खींचिए, इधर सारे प्रॉफिट या लॉस, 10% का प्रॉफिट बता रहे हैं ना, 10% प्रॉफिट ये होता है 100 रुपए वाली चीज है, मतलब 110 में बेची जा रही है, तो इस पॉइंट को हमने लिख लिया। फिर गिवन है डिस्काउंट 10% का, सारी बाकी सारी चीजें ऊपर लिखी जाएंगी। डिस्काउंट 10% का ये होगा, 100 रुपए वाली चीज है और कितने बेची जा रही है, 90 में। अच्छा, डिस्काउंट जब भी कोई सेलर देता है तो उसका क्या होता है, लॉस होता है, मतलब वो पहले वो चीज 100 में बेच सकता था, लेकिन अब उसको डिस्काउंट की वजह से 90 में बेचनी पड़ रही है, तो उसका क्या हो गया, लॉस। और लॉस में होती है कंडीशन, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। इन दोनों से बड़ी कितनी है, 100 विच इज ग्रेटर देन 90, तो 100 सीपी आ जाएगा, 90 एसपी आ जाएगा। लिख दो, 100 यहाँ पे लिख दिया, 90 यहाँ लिख दिया। फिर अब इस केस में उसका हो रहा है डिस्काउंट देके भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिस्काउंट देके प्रॉफिट कब होता है, जब आप रेट बढ़ा दो मार्कअप, तो एक्स और वाई की वैल्यू लिख दो। इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे होगा, 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 100, और 90 इंटू वाई इज इक्वल, ये 110, ये ऐसे डिवाइड होता है। 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 और 0 कट जाएगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 और 11 आ जाएगी। अब उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द बाइक। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ द बाइक, ये तो 9 था और ये कितना था, 11, और हमारे केस में कॉस्ट प्राइस बाइक का कितना था, 12,000। ठीक है, मतलब 9 की वैल्यू कितनी है, 9 की वैल्यू कितनी है, 12,000। तो अगर हमें एक की वैल्यू निकालना चाहिए तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 3 4 12। ठीक है, 3 4 12, तो 4,000। वन की वैल्यू कितनी है, वन की वैल्यू आ गई 4,000/3, हमें वैल्यू 11 की कैलकुलेट करनी है, तो इंटू 11 कर दो इस तरफ, तो कितना आ जाएगा, 11 4 44,000 डिवाइडेड बाई 3। अगर 42 होता तो डायरेक्ट 14,000 से कट जाता, लेकिन 2,000 और 2,000/3 कितना हो जाएगा, 667, तो 14667 इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ये क्वेश्चन। ये वाला भी सबसे आसान होता है इन जैसे क्वेश्चन में, ये सीपी और एसपी ऐसे लिख लो, ये बेस्ट